गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं जो आपके पोएट्री का लेसन है, आपका सेकंड लेसन द साम ऑफ लाइफ, वो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो आपका पोएट्री का जो फर्स्ट लेसन है द फाउंटेन, उसको कम्प्लीटली फिनिश करवा दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपकी इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो आपको चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखना है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आपके पोएट्री का सेकंड लेसन है द साम ऑफ लाइफ, यानी जीवन का भजन। ये हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके पोएट कौन है, जो आपका ये लेसन है द साम ऑफ लाइफ यानी जीवन का भजन, इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं आपके H.W. लॉन्गफेलो। कौन है आपके इसके पोएट? H.W. लॉन्गफेलो। तो आपको लेसन का नाम और आपके जो भी कवि हैं उनका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपका जो ये लेसन है आपका द साम ऑफ लाइफ, जो भी स्टैंजा दिए गए उसका हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट स्टैंजा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। आपका क्या लिखा हुआ है? लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है अर्नेस्ट, तो अर्नेस्ट की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी? अर्नेस्ट की आपकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी गंभीर। क्या हो जाएगी आपकी इसकी हिंदी मीनिंग? इसकी हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी गंभीर। यानी आपका क्या लिखा हुआ है? लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, यानी जो आपकी ज़िंदगी है, जीवन जो है, जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। ये आपका हो जाएगा इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। क्या लिखा हुआ है आपका? अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेव, तो ग्रेव की हिंदी मीनिंग आपकी क्या हो जाएगी? जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेव, तो ग्रेव की हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी यहाँ पर कब्र। क्या हो जाएगी आपकी इसकी हिंदी मीनिंग? इसकी हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी कब्र। और फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है गोल, तो गोल का क्या हो जाएगा हिंदी मीनिंग? तो गोल की हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी लक्ष्य या उद्देश्य। ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो अब इस लाइन का हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, यानी जीवन का उद्देश्य मात्र कब्र में जाना नहीं है। क्या हो जाएगा आपका इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन? कि जो जीवन है उसका लक्ष्य है, उसका उद्देश्य जो है वो केवल कब्र में जाना नहीं है। ये आपका हो जाएगा इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। फिर आपका लिखा हुआ है कि डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है डस्ट, तो डस्ट की क्या इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा? तो इसकी हिंदी मीनिंग की अगर बात की जाए डस्ट, तो डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल या मिट्टी। तो आपको इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी? धूल या मिट्टी। तो आपका लिखा हुआ है डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, यानी मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है और मरने पर मिट्टी में ही मिल जाएगा। क्या हो जाएगी आपकी इस लाइन की हिंदी मीनिंग? कि जो मनुष्य का शरीर है वो मिट्टी से बना है और मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। आपका क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन? नेक्स्ट लाइन आपका लिखा हुआ है कि इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सोल, तो सोल का क्या मतलब होता है आपका? सोल का अगर हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसकी हिंदी मीनिंग आपकी हो जाती है आत्मा। तो यानी आपका लिखा हुआ कि इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यानी आत्मा के लिए यह बात सत्य नहीं है। यानी जो शरीर है, शरीर तो हमारा मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो हमारी अजर और अमर रहती है। ये आपका यहाँ पर इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको फिर से पूरा हिंदी ट्रांसलेशन बता देती हूँ कि जो हमारा जीवन है, जीवन जो है वास्तविक है, जीवन गंभीर है और जीवन का उद्देश्य मात्र कब्र में जाना नहीं है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि मनुष्य का जो शरीर है वो मिट्टी से बना है और मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाएगा। और ये बात जो है आत्मा के लिए नहीं कही गई है, यानी आत्मा जो है वो हमारी अमर और अजर है। जो हमारा शरीर है वो मिट्टी में मिलता है, आत्मा नहीं, यानी आत्मा जो है वो हमारी अजर और अमर है। ये आपका हो जाएगा इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। अब चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट स्टैंजा कौन सा दिया है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है नॉट एन्जॉयमेंट
एंड नॉट सॉरो इज़ आवर डेस्टिन्ड एंड और वे। क्या लिखा हुआ है आपका? नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो। फिर आपका लिखा हुआ है इज़ आवर डिस्टेंड एंड और वे। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टेंड, तो डिस्टेंड की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी? डिस्टेंड की हिंदी मीनिंग हो जाएगी भाग्य में लिखा हुआ। जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टेंड, तो डिस्टेंड की हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी भाग्य में लिखा हुआ। तो आपका लिखा हुआ है कि नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, यानी आनंद और दुख यानी सुख और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। क्या हो जाएगा आपका? नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, यानी ना आनंद और ना दुख, यही हमारे जीवन का जो जिंदगी जीने का यानी दुख भोगने का और सुख भोगने का, यही हमारा जीवन का अंतिम उद्देश्य या अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर आपका लिखा हुआ है कि इज़ आवर डिस्टेंड एंड और वे, यानी हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना डिस्टेंड का मतलब होता है कि भाग्य में लिखा हुआ, यानी हमें हमेशा भाग्य के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि हमारी किस्मत में यही लिखा था, ऐसा इसलिए हमारे साथ हुआ। तो हमें अपनी जो ज़िंदगी है, जो हमारा जीवन है, हमें अपने जीवन का कार्य करते रहना चाहिए और हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, यानी हमें भाग्य के ऊपर, लक के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और हमें अपने जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? कि हमें अपना कार्य करते रहना है। जो हमारा जीवन है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें अपने जीवन का कार्य जो है वो करते रहना है। फिर आपका लिखा हुआ है कि बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, यानी जो हमारा जीवन है, हमें अपना कार्य, जो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमें अपने जीवन का, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है वो क्या है? कि हमें कार्य करते रहना चाहिए जिससे दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति हो और आने वाला जो कल है वो आज से अधिक अच्छा हो। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि फाइंड अस फार्दर देन टुडे, यानी कि जो हमारा आने वाला कल हो वो आज से अच्छा हो। आपका यहाँ पर टुडे लिखा हुआ है ना, टुडे का मतलब क्या होता है? आज। तो जो हमें अपने ज़िंदगी में हमेशा कार्य करते रहना चाहिए जिससे हमारी उन्नति हो, दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति हो और जो आने वाला कल, आप यहाँ पर लिखा हुआ ईच टुमारो, यानी आने वाला कल आज से अच्छा हो सके, आज से बेहतर बन सके। ये आपका हो जाएगा इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। और इससे जो है हमारे देश भी, जो हमारा देश है वो भी समृद्धशाली आपका होगा। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है। अब चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द वर्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। क्या लिखा हुआ है? इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बिवॉयस ऑफ लाइफ। क्या लिखा हुआ है आपका? इन द बिवॉयस ऑफ लाइफ वी नॉट लाइक डंप ड्राइवन कैटल, वी आर हीरो इन द स्ट्राइफ। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है बैटल, तो बैटल की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी? आपका यहाँ पर जो बैटल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? युद्ध का क्षेत्र, यानी युद्ध के समान। जो युद्ध का आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग आपका? कि विस्तृत युद्ध का क्षेत्र। जो आपका लिखा हुआ है ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि विस्तृत यानी बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब इसका हिंदी लाइन, जो आपका ये लाइन लिखी हुई है, इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? कि इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी जो हमारा संसार है या संसार क्या है? एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है। क्या हो जाएगा आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन? कि जो हमारा संसार है या संसार है एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है। फिर आपका लिखा हुआ है इन द बिवॉयस ऑफ लाइफ। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है बिवॉयस, तो बिवॉयस का आपका क्या हो जाएगा हिंदी मीनिंग? तो बिवॉयस का आपका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अस्थायी पड़ाव। क्या हो जाएगा आपका? अस्थायी पड़ाव, यानी टेम्परेरी सेटलर। क्या हो जाएगा आपका? जो बिवॉयस लिखा हुआ है आपका टेम्परेरी शेल्टर, क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग? यानी अस्थायी पड़ाव, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आपका लिखा हुआ है कि वी नॉट लाइक डंप ड्राइवन कैटल। तो आपका इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? जो आपका लिखा हुआ है इन द व्यूअर्स ऑफ लाइफ, कि जिसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। किसमें? जो हमारा संसार है, जो हमारा संसार वो क्या है? एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है और इसमें जो हमारा जीवन है वो क्या है? एक अस्थायी पड़ाव है। तो ये आपका हो जाएगा इन दोनों लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। फिर आपका यहाँ पर लिखा हो कि वी नॉट लाइक डंप ड्राइवन कैटल। तो आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जो लिखा हुआ है कि वी नॉट लाइक डंप, और आपका लिखा हुआ है कि ड्राइवन कैटल।
तो क्या हो जाएगा आपका इसका हिंदी मीनिंग, तो जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है डंप, DUMP, तो डंप की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, तो डंप की हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी गूंगा। क्या हो जाएगी, गूंगा। जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है डंप, तो डंप की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, गूंगा। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कैटिल, तो कैटिल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कैटिल की हिंदी मीनिंग आपकी होती है जानवरों या भेड़ बकरियाँ। क्या होती हैं, जानवरों या भेड़ बकरियाँ, जो आपका लिखा हुआ है कैटल। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि वी आर हीरो इन द स्ट्राइफ, तो आपका यहाँ पर स्ट्राइफ लिखा हुआ है, तो स्ट्राइफ की हिंदी मीनिंग क्या होती है आपकी जो स्ट्राइफ लिखी है इसकी हिंदी मीनिंग होती है आपका संघर्ष यानी स्ट्रगल। तो इस लाइन का चलिए हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। जो आपका लिखा हो कि वी नॉट लाइक डंप ड्राइवन कैटल, यानी कि जो हमारा जो जीवन है हमें उसको गूंगे की तरह या भेड़ बकरियों की तरह नहीं जीना चाहिए। वी नॉट लाइक डंप, यानी हमें अपनी जो ज़िंदगी है उसको गूंगे की तरह या भेड़ बकरियों की तरह नहीं जीना चाहिए। हमें अपना जीवन एक वीर सिपाही की तरह जीना चाहिए। और जो हमारा वीर सिपाही होता है जिस तरह से वो हर मुश्किल वक्त का, हर मुश्किल घड़ी का डटकर सामना करता है, साहस के साथ सामना करता है, उसी की तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में जो भी हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, उनका सामना भी हमें एक वीर सिपाही की तरह साहस के साथ करना चाहिए। ये आपका हो जाएगा इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। अब चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देते हैं। आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ अ हार्ट ऑफ एनी फेट। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है फेट, तो फेट की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी, तो फेट की हिंदी मीनिंग आपकी यहाँ पर हो जाएगी भाग्य। क्या हो जाएगी, भाग्य। तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आपका लिखा है स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है परसुइंग, तो परसुइंग की हिंदी मीनिंग क्या होती है आपकी, तो आपकी परसुइंग की हिंदी मीनिंग हो जाती है आपकी अनुसरण करना। क्या होती है आपकी परसुइंग की हिंदी मीनिंग, अनुसरण करना। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या हो जाएगी, अनुसरण करना। फिर आपका लिखा हुआ है लेबर, तो लेबर का मतलब क्या हो जाएगा आपका परिश्रम। क्या हो जाएगा, परिश्रम करना। तो चलिए अब इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, यानी जो कवि हैं आपके क्या कहना चाह रहे हैं, इस लाइन के जरिए आपको क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं कि मनुष्य को क्रियाशील होकर बिना परिणाम की इच्छा किए साहस से अपने कार्य में लग जाना चाहिए। आपका ये जो लाइन लिखी हुई है क्या हो जाएगा इसका मतलब कि जो मनुष्य है उनको क्या होना चाहिए, क्रियाशील होकर बिना परिणाम यानी बिना रिजल्ट की इच्छा किए साहस के साथ अपने कार्य में लग जाना चाहिए। और आपका क्या लिखा हुआ है स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, यानी हमें लगातार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य अपना करते रहना चाहिए। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर आपका लिखा हुआ है कि लर्न टू लेबर एंड टू वेट, यानी बिना किसी चिंता के परिश्रम करते रहना चाहिए। तो जो आपकी ये लाइन लिखी हुई है चारों, इसका क्या हो जाएगा कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन कि जो कवि हैं आपको इस लाइन के जरिए क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं कि मनुष्य को अपना जो कार्य है उसको अपना कार्य करते रहना चाहिए, बिना रिजल्ट की चिंता किए बगैर अपना कार्य जो है वो करते रहना चाहिए। और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य है उसको करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बिना किसी चिंता के अपना जो कार्य है, जो परिश्रम है उसको करते रहना चाहिए। ये आपका हो जाएगा इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो आपका लेसन है आपका पोइट्री का सेकंड द साम ऑफ लाइफ यानी जीवन का भजन, उसका जो भी आपके स्टेंजा दिए गए थे सारे स्टेंजा का मैंने आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।